अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं क्लास नंबर और आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर वर्टाइम्स के एमसीक्यूज। पिछली वीडियो में हमने 53 एमसीक्यूज आई थिंक डिस्कस किए थे। आज हम 54 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। इस जो नेशनल एमसीक्यूज हैं जहांगीर वर्टाइम्स के, वो ऑलमोस्ट 210 हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि वो हम 4 पार्ट्स में वो कवर करेंगे। उसके बाद हम इंटरनेशनल की तरफ जाएंगे। 2022 के एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले वही कवर करूँ, और अगर मैं इनसे बोर हो जाता हूँ तो मे बी आई मेक अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन एसेज एज वेल, हु नोज। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है या किसका आप ज़्यादा वेट करते हैं। आई ट्राई टू मेक मोर ऑफ दैट, जिस तरह से भी आपकी हेल्प हो सके। एंड इन रिटर्न यू कैन जस्ट प्रे फॉर मी। और वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। दैट बीइंग सेड, let's go straight into the video. We are on our 2022 MCQs, तो 54 से हमने स्टार्ट करना था जी। On March 31, as many as 195 nations during the FIFA Congress in Dash voted in favor of restoring Pakistan's membership. तो दोहा में जनाब फीफा कांग्रेस हुई थी और उसमें 195 नेशंस ने वोट किया था और उसमें डिसाइड ये हुआ कि पाकिस्तान की मेंबरशिप रिस्टोर कर दी जाए। On April 1, the latest labor force survey revealed the PTI government created dash jobs in its first 3 years of power. तो 5.5 मिलियन जॉब्स जो हैं वो पीटीआई ने क्रिएट की थी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। लेबर फोर्स सर्वे जो है वो उसने रिवील किया था 1 अप्रैल को, सॉरी। ठीक है जी। तो 5.5 मिलियन कितना होता है जी? 55 लाख जॉब्स। The second two-day Islamabad Security Dialogue under the theme Comprehensive Security and Imagining International Cooperation kicked off on Daesh। तो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, बल्कि उसका सेकंड डे जो है वो 1 अप्रैल को था। दैट मीन्स के 31 मार्च को उसका पहला दिन था। On Daesh, the National Assembly Deputy Speaker rejected the vote of no confidence। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी। April 3 है। उसके बाद है जी कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने असेंबली डिसॉल्व की थी? तो फिर आर्टिकल 58(1) और उसके अलावा आई थिंक आर्टिकल 48 है, जिसमें प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस के ऊपर काम करना है। चलें जी। We have number 59. On April 4, the Pakistani vocalist Arooj Aftab became the first Pakistani to win a Grammy। Grammy आपको पता है, Grammy Awards चीफ म्यूजिशियंस को दिए जाते हैं। When she won the prestigious trophy for her song Dash in the Best Global Performance category। Best Global Performance कैटेगरी में जनाब उनके गाने मोहब्बत को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे और इस वजह से she became the first Pakistani to win a Grammy। और फिर है जी ऑन डैश 5 member bench of the apex court headed by the chief justice Umar Ata Bandial declared the ruling of national assembly deputy speaker as contrary to the constitution and of no legal effect। तो जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी कि जनाब ये कौम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और ये वोट ठीक नहीं है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया था। 5 जजेस का बेंच था और इट वाज हेडेड बाय जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कब दी थी रूलिंग? ये जनाब 7 अप्रैल को। On April 8, the sixth meeting of Joint Working Group on Industrial Cooperation between Pakistan and China was held in Dash। तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का आपको पता है, पहले भी हम कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके ऊपर छठी मीटिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप की थी और वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन April 8। On April 8, the Dash High Court declared the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 20 के अंडर जो है वो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। पैका के हवाले से पहले भी ये डायरेक्टिव जारी किए गए थे और उसके बाद फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा था जी कि पैका ऑर्डिनेंस जो है वो ऑलमोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। On April 9, the vote of no confidence resolution against Imran Khan remained successful with dash। तो कितने वोट्स पड़े थे जनाब इमरान खान के खिलाफ? 174 votes were cast against him। Next we have on April 11, Mohammad Shehbaz Sharif was elected as 23rd Prime Minister।
फिर है जी ऑन अप्रैल 12 द फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ डैश। सिंध के नए चीफ सेक्रेटरी जनाब अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी रिज़ाइन फ्राम हिज ऑफिस ऑन डैश। 14 अप्रैल को जनाब अब्दुल कयूम न्याजी साहब ने रिज़ाइन किया था। हमने इसको भी जो अप्रैल वाली वीडियो है पाक एमसीक्यूज़ की उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि पीटीआई ने किस तरह से अपने ही प्राइम मिनिस्टर को हटाया और फिर नया प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आया आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। The proceedings of no confidence against Prime Minister Imran Khan was overseen by Dash in the chair as Speaker. कासिम अयाज सादिक जो है he was the chairman of National Assembly I think as Speaker यानी कि Speaker National Assembly आप कह सकते हैं। On April 16, Hamza Shahbaz was elected as new Chief Minister of Punjab by securing dash votes. 197 वोट्स उनको पड़े थे। आपको पता है जी कि अलीम खान जो है वो भी पीटीआई से किनारा कर चुके थे और उन्होंने हमजा शहबाज के हक में वोट दिए। उनकी वीडियोस वगैरह भी आ रही थी। On April 19, Dash administered oaths to the 33 member federal cabinet। तो चेयरमैन सेनेट ने जनाब फेडरल कैबिनेट जिसके 33 मेंबर्स हैं उसको उसकी ओथ एडमिनिस्टर की। मुस्लिम कांग्रेस वुमन सोमालिया बॉर्न इल्हान उमर बेसिकली हम उनको कहते हैं जी, who recently visited Pakistan is a member of the US House of Representatives from Dash 5th District। तो मिनेसोटा जो है वो एक स्टेट है उनकी और उसकी 5th डिस्ट्रिक्ट से वो शी इज़ अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। On April 22, Dr. Amjad Saqib, a Pakistani philanthropist and founder of the country's largest interest-free microfinance program, उसका नाम क्या है जी, अखुवत, ठीक है जी, was nominated for Nobel Peace Prize। ठीक है जी। डॉक्टर अमजद साकिब बहुत फेमस है पाकिस्तान में। रिसेंटली जो स्पेशली जो पिछले 2-3 साल हैं इसमें उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली है उनके काम की वजह से और इट इज़ वेल डिजर्व्ड एक्चुअली। Attack on Karachi University was carried out by Dash, a female member of outlawed Balochistan Liberation Army। तो शारी बलोच ने ये अटैक किया था, आपको पता है खातून ने अटैक किया था, आई थिंक चाइनीज़ वैन के पास किया था वो, जिसमें एक या दो चाइनीज़ जो हैं वो मर भी गए थे। On April 27, PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari became the dash and the youngest ever foreign minister of Pakistan। तो 37th foreign minister हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। April 27, the federal government appointed Dash as FBR chairman। तो आसिम अहमद को जनाब चेयरमैन ऑफ FBR बनाया गया था। फिर है जी The Federal Shariat Court gave its historical verdict in Riba case on Dash। तो रिबा केस में historical verdict Federal Shariat Court ने कब दिया था? 28th of April को। On May 2, the Dash government for the first time imposed a 10-year ban on commercial fishing in the provincial waters। तो commercial fishing के ऊपर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी जनाब पंजाब ने, ठीक है जी। ये 2 मई की बात है। Next we have Pakistan has been ranked dash on a list of 180 countries in the 2022 Press Freedom Index। तो पहले हमने डेमोक्रेसी इंडेक्स भी देख लिया हुआ है, इसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा 140 है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर पाकिस्तान का रैंक कितना है जी, 157 आउट ऑफ 180 countries। On May 7, a massive glacial lake outburst flood occurred in Hunza's Hassanabad village after the lake formed over Dash glacier started discharging 5,000 cubic water owing to premature melting। premature melting जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई और कौन सी लेक के ऊपर था वो ग्लेशियर या कहाँ बना हुआ था जी, शिस्पर ग्लेशियर के ऊपर लेक बनी हुई थी और उससे पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई हुंजा में हसनाबाद विलेज पे। ऑन डैश वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा जिसको हम कहते हैं, लेफ्टिनेंट चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। तो जनाब वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया था 7 मई को। द फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.12 ये नाम आपने वैसे ही याद करना होता है, बायोलॉजिकल नाम जो है और स्पेशली डिजिट्स वाले थोड़े से मुश्किल तो होते हैं लेकिन क्या किया जाए उनको याद तो करना है। वॉज डिटेक्टेड इन पाकिस्तान ऑन डैश। तो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.12 का पहला केस पाकिस्तान में कब डिटेक्ट हुआ था जी, 9 मई को।
on dash Prime Minister Shehbaz Sharif directed the restoration of National Command and Operation Center। तो पहले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि असद उमर जब थे स्पेशल इनिशिएटिव्स के मिनिस्टर, उस वक्त उन्होंने एनसीओसी को डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन बाद में अब ये देखेंगे 9 मई को ये ओमिक्रॉन जो है वो डिटेक्ट होता है। 10 मई को शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट किया कि जनाब इसको रिस्टोर किया जाए। On May 14, UNCCD's Global Land Outlook report listed Pakistan among dash countries which are facing drought emergencies over the past 2 years. So, Pakistan is among a list of 23 countries which are facing drought emergencies over the past 2 years. On dash, Abdul Joshi from Hunza raised Pakistani flag at 8849 meters atop Mount Everest. So he is one of the latest mountaineers के जिसने माउंट एवरेस्ट सर किया पाकिस्तान से। ठीक है जी। और उसकी डेट क्या है जी? मई 16। अब्दुल जोशी, इसके बारे में भी हम एमसीक्यूज पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज उनसे मिलते जुलते हैं। आप इनको उनके साथ मिला के पढ़ेंगे या सारा डाटा आप एग्रीगेट करते जाएं, साथ साथ अपने थोड़े बहुत नोट्स बना लें या याद करते जाएं साथ साथ वीडियोस देखते हुए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। On dash, the Supreme Court held that the votes of defecting lawmakers shall not be counted and must be disregarded। तो defecting lawmakers क्या मतलब है जी? जो कि अपनी पार्टी लाइन या फिर पार्टी के डायरेक्टर्स जो हैं उनको नहीं मानते, तो उन लॉमेकर्स के वोट जो है वो नल एंड वॉइड हैं या फिर एक्सेप्टेबल नहीं। सो उनको आपको डिस्चार्ज कर देना चाहिए या डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। 17 मई को ये फैसला दिया था जी सुप्रीम कोर्ट ने। On May 20, National Assembly Speaker Raja Pervez Ashraf declared dissident PTI member Dash as opposition leader। राजा रियाज साहब जो हैं इनको ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया था। ही इज़ अ डिसिडेंट पीटीआई मेंबर। अभी तक ये ऑपोजिशन लीडर हैं जनाब नेशनल हाउस या नेशनल असेंबली में। और आपको याद है कि जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह सारा कुछ, उस वक्त इनकी और एक दो और भी थे, उनकी वीडियोस आ रही थी, हामिद मीर से मिल रहे थे और सारा कुछ कुछ गप्पियाँ हो रही थी। उन्होंने अल्लाह से अपना ली हुई थी कि कहीं कोई हमें आके फोर्स ना करे या फिर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज ना करे। On May 21, Dash Planning Commission डॉक्टर मोहम्मद जहांजेब खान रिजाइन। तो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है डॉक्टर मोहम्मद जहांजेब खान ने रिजाइन किया था। On May 23, CJP Justice Umar Ata Bandial was named among the 100 most influential people of 2022 in a list by Dash magazine। तो टाइम्स मैगजीन ने लिस्ट लॉन्च की थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, और उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का भी नाम आया था। द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल एनसीओसी के चेयरमैन का नाम क्या है जी? अब्दुल कादिर पटेल, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं फेडरल। Next we have on May 23, dissident MNA of PTI was Dash was elected unopposed as the chairman of Public Accounts Committee of National Assembly। PAC के चेयरमैन कौन होता है जी? ऑपोजिशन लीडर होते हैं, ऑपोजिशन में से होते हैं बेसिकली। आपको याद है कि पहले PAC के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब भी रह चुके हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पर्पस क्या होता है कि जनाब ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, या उनका ऑडिट करना जो है बाय ऑपोजिशन। तो उनमें से नूर आलम साहब हैं, ही इज़ अगेन वन ऑफ दोज के जिनकी वो वीडियो आई थी हामिद मीर वगैरह के साथ और वो बैठे हुए थे। तो ये भी उन्हीं में से हैं और उनको इलेक्ट किया गया था अनअपोज्ड एज चेयरमैन ऑफ PAC। On 25 May, Pakistan and Dash decided to form a joint working group to explore opportunities for bilateral cooperation in the health sector। तो ईरान के साथ पाकिस्तान ने joint working group बनाया था ताकि opportunities for bilateral cooperation on health sector explore की जा सके। Next we have on Dash, Prime Minister Imran Khan announced a monthly relief package for 14 million poor families of the country। 27 मई को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने monthly relief package अनाउंस किया था। The Pakistani movie that has won the Cannes Queer Palm prize for the best LGBT queer or feminist themed movie is Dash। जॉयलैंड मूवी है जो कि that has won the Cannes Queer Palm Prize या फिर बेस्ट LGBT queer और feminist themed मूवी। और आई थिंक अभी तक ये बैंड है या लॉन्च हो गई है, आई डोंट नो द फेट ऑफ इट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। काफ़ी सारे लोग इसको देखना चाह रहे हैं, मैं भी देखूंगा अगर टाइम मिल गया तो। खैर
On May 29, the local government elections were held in 32 of Balochistan's dash districts. 34 district खैर I think Hub became the 35th district of बलूचिस्तान, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि अब ये डाटा अपडेट करना पड़ेगा. The number of Pakistani entrepreneurs that have made their way into the Forbes 30 under 30 एशिया लिस्ट for 2022 is डैश. तो 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स दैट आर अमंग द 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट. चलें जी. On May 30, President Arif Alvi approved the appointment of Mohammad Baligur Rahman as the Governor of Punjab. तो 39th गवर्नर पंजाब हैं मोहम्मद बलीगुर रहमान. On May 30, Pakistan's Dash was appointed as the House of Lords to the House of Lords as a non-party political peer. Shaista Gohir जो है, she was appointed to the House of Lords as a non-party political peer. On May 30, India and Pakistan began their mandatory talks over the 1960 Indus Water Treaty in Dash. तो 30 मई को जनाब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो डिस्कशंस हो रही थी, टॉक्स हो रही थी, वो न्यू दिल्ली में शुरू हुई थी. फिर है जी. On June 1, the United Nations Development Programme Pakistan appointed acclaimed actor Dash as its National Goodwill Ambassador. तो फवाद खान को जनाब नेशनल गुडविल एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया था यूएनडीपी पाकिस्तान ने. On June 2, the first plenary of the Stockholm plus 50 meetings on behalf of the G70 and China was held in Dash. ये जनाब इस्लामाबाद में हुई थी. On June 4, the Federal Shariat Court set up its bench in Sindh High Court Dash building. सक्खर की जो बिल्डिंग है सिंध हाई कोर्ट की, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपना बेंच बना लिया था. As per Pakistan Economic Survey 2021 and 22, the country's GDP growth stood at -% for the outgoing fiscal year. तो अंदाज़ा करें जनाब कि 2021 से 2022 का जो फिजिकल ईयर है उसकी हमारी जीडीपी ग्रोथ है 5.97% एंड दिस इज जस्ट आफ्टर कोविड शॉक. 2021 ऑलमोस्ट पूरे का पूरा जो है वो हमारा कोविड से लड़ते हुए गुजर गया और मार्च के एंड पे 2022 में हमने एनसीओसी को डिसमेंटल किया. तो इससे आपको पता चलता है कि कोविड ने अपना टोल लिया, बट स्टिल हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है दैट वाज एट 5.97%. अभी जो नया सर्वे आएगा ऑलमोस्ट जून में आएगा, मे बी मई जून में, तो उसमें आप देख लीजिएगा कितनी ग्रोथ होती है. बहुत मिनिमम होगी गिवन दैट फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज हम कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी बचत हो जाए, डॉलर ना उड़े हमारा और सारा कुछ एवेपोरेट ना हो जाए. The outlay of the federal budget for fiscal year 2022-23 is dash 9.5 trillion rupees या फिर 9500 billion rupees, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. On June dash 2022, the first phase of elections to the local bodies took place in 14 districts of Sindh. तो पहली फेज लोकल बॉडीज इलेक्शंस की जनाब हुई थी 26 जून 2022 को. बाद में अगली फेज जो है वो अगस्त में होनी थी आई थिंक, जिसमें फ्लड वगैरह आना शुरू हो गए थे. फिर पीटीआई और जमात इस्लामी वगैरह जो है उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शंस डिले क्यों कर रहे हैं, ये धांधली कर रहे हैं, ये वो. खैर नेशनल इमरजेंसी थी, उसके बारे में क्या कह सकते हैं आप. On June 26, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa was conferred with Dash Medal, the highest award of Saudi Arabia. King Abdul Aziz Medal जो है उनको दिया गया था. डेट है जी 26 जून, ठीक है जी. और उस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो है कमर जावेद बाजवा साहब. On June 27, 21-year-old Ahmed Nawaz, the survivor of 2014 APS terrorist attack, was elected president of the Oxford Union Debating Society. तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेकंड पाकिस्तानी हैं जो कि who became the president of the Oxford Union Debating Society. ठीक है जी. 105 तक हो गया, बाकी अब 106 से हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 होगा, वो नेशनल के बारे में, और मज़ीद 2 पार्ट्स में हमारे जो नेशनल के एमसीक्यूज़ हैं 210 तक वो कवर हो जाएंगे. उम्मीद करता हूँ ये सारे एमसीक्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. काफ़ी सारा जो मवाद है आपका पाक एमसीक्यूज़ के साथ इंटीग्रेट होकर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब and do share these videos with your friends as well, and also attempt the tests that I have already given in my other videos from Pak MCQs. तो उनके साथ अगर आप टेस्ट वगैरह करते हैं तो
आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।